ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अनन्या की कंपनी में इन्वेस्ट करने आए 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक अभिनव के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, हमारे 18 सालों की खोज खत्म हुई, टाइगर। क्यों एक मामूली से डिलीवरी बॉय को इन्वेस्टर्स टाइगर बुला उसके सामने घुटने टेक बैठ गए? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से सनी ने अपनी ही बहन के चरित्र पर इतना बड़ा दाग लगाया? क्या अभिनव का कोई राज था? क्या होगा जब अनन्या के सामने खुलेंगे सच के भयानक पन्ने? आखिर कौन है टाइगर? शाम को लगातार बजती घंटी की आवाज ने अभिनव को जगा दिया। दरवाजे पे उसकी बीवी अनन्या थी। उसने अभिनव के बिखरे हुए बाल और सिलवटों वाले कपड़े देखकर तुरंत ही उससे पूछा, तुम वापस कब आए? क्या तुम पूरे दिन से घर में सो रहे हो? नहीं, मैं तो दोपहर को आ गया था। वैसे तुम्हें तुम्हारे भाई का कॉल आया है क्या आज? नहीं तो वो मुझे कॉल क्यों करेगा? लगता है सनी सिंह अभी भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है। अरे नहीं, मैंने तो बस वैसे ही पूछा। अपने भाई का नाम सुनकर अचानक से अनन्या को याद आया कि उसके भाई ने वीआर ग्रुप के साथ सिंह इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेशन का सारा मैटर चिराग के हाथ में दे दिया है। यही सोचकर अनन्या को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे इस बारे में अब और नहीं सोचना था। फिर अचानक अनन्या को याद आया कि कल की रात अभिनव घर नहीं लौटा था। उसे अभिनव पर शक हुआ और उसने पूछा, कल रात तुम कहाँ थे? वो मैं कल अपने पुराने दोस्त के घर पे गया था। बात करते करते लेट हो गया तो वहीं सो गया था। पुराना दोस्त मिस्टर अकरम होटल से फायर किया होना? अनन्या अभिनव को घूरने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपने फटीचर पति की दोस्ती शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और माफिया किंग अकरम से भी है। हाँ, तुमने सही पहचाना। हालांकि मैं ये नहीं जानती कि तुम मिस्टर अकरम को कैसे जानते हो, लेकिन अगर तुम मुझे बता रहे हो कि पूरी रात तुम मिस्टर अकरम से बातें कर रहे थे तो मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये बोलने के बाद अनन्या ने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन करते हुए बोली, वैसे मिस्टर अकरम किस टाइप के इंसान है? मतलब? क्या उनके पास इतना टाइम है कि पूरी रात तुम्हारे साथ बातें करें? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ भी कहोगी और मैं मान लूंगी? एनीवे, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना बनाओ। अभिनव अनन्या के लिए उसका फेवरेट पास्ता बनाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और हरदेव सिंह भी घर लौट आए। अभिनव को देखकर हरदेव सिंह ने हमेशा की तरह अजीब सा रिएक्शन दिया और सीधा अनन्या के सामने चिंतित होकर बैठ गए। दादाजी क्या हुआ? आपका मूड किसने ऑफ कर दिया? अरे और कौन हो सकता है बेटा, वो एक ही तो है जिसने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा है सिवाय बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करने के। दादाजी आखिर बात क्या है? आप मुझे बताओ, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। खटिया खड़ी करने जैसी कोई बात नहीं। मैं तुम दोनों को लेकर ही परेशान हूँ। तुम दोनों का IVF प्रोसेस कई बार फेल हो चुका है। मुझे तो लगता है अभिनव में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक तो अनाथ है, परिवार का आता पता नहीं, जरूर इसके जीन्स में कोई फॉल्ट होगा। ये बोलते हुए हरदेव का ध्यान किचन की तरफ गया और फिर वो अभिनव को सुनाई दे ऐसी आवाज में बोले, अरे मैं तो चाहता हूँ अभिनव एक बार अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करवा ले। अरे मैं तो तुम दोनों का भला ही चाहता हूँ, और क्या। दादाजी आप इतनी स्वीट हो, पर क्या हम इस मैटर को थोड़ा साइड में रख सकते हैं अभी के लिए? वैसे ही मेरे सर पे काम का इतना लोड है। अभी मेरी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकली है। मुझे अभी कंपनी पे ध्यान देना है, ना कि बच्चे पे। बेटा तुम चाहती हो कि मैं इस बात को साइड में रख दूं? अरे 2 साल से ज्यादा हो गया तुम्हारी शादी को। कई बार तुम्हारा IVF प्रोसेस फेल हो चुका है, उसके बाद भी तुम जल्दी में नहीं हो। अरे लोगों को जवाब मुझे देना पड़ता है, ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। अरे ऐसा है ना, आगे से लोगों को जवाब खुद ही दे दिया करना। दादाजी प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे अभी बात नहीं करनी। अनन्या, अपनी पसंदीदा पास्ता देखकर अनन्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। पहली बार अभिनव की तरफ से अनन्या को केयर फील हुई। हालांकि अभिनव तो ऐसा 2 साल से कर रहा था, पर अनन्या ने अभिनव को ध्यान से देखा ही कहाँ था। आज देखा तो पास्ता जैसी छोटी चीज भी उसे भा गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।